Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sarmad and today we talk about 10th biology lecture number 1. Lecture number 1 is about the gases exchange. Gases mean gas and exchange mean तबादला, यानी कि गैसों का तबादला. तबादले से मुराद ये होता है कि एक गैस का आना और दूसरी गैस का बॉडी से रिलीज होना. अगर आप एनिमल्स के हवाले से गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन वो गैस है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है. तो गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज. अब गैसेस एक्सचेंज अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स बॉडी में, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एनिमल बॉडी जब से पैदा होती है और जब तक मर नहीं जाती, सारी लाइफ में उनकी एक ही ड्यूटी होती है कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज करना. लेकिन अगर यही गैसेस एक्सचेंज हम प्लांट बॉडी में स्टडी करेंगे तो प्लांट बॉडी में वहां पर उन्हें 2 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है. अब 2 सिचुएशन कौन सी हैं? अगर हम प्लांट बॉडी में बात करेंगे, डे टाइम जब प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें रिक्वायर होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिन के वक्त प्लांट्स क्या करेंगे? अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करेंगे और बदले में जो उन्होंने रिलीज करनी है वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. और नाइट टाइम जब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा तो प्लांट बॉडी जो है वो भी क्या करेगी? जानवरों वाला काम ही करेगी. वो भी अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी. हम अपने घर के अंदर रहते हैं, हमें बड़ों से ये सुनने में मिलता है कि भाई रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए. अगर उनसे पूछा जाए क्या वजह है तो वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई साया वगैरह, जिन वगैरह ऐसी कोई बातें हैं. लेकिन वो होगा ठीक है, लेकिन रियलिटी इज देयर कि रात के वक्त पौधों को अपनी रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर है ऑक्सीजन. अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है. और रात के वक्त हमें भी रिक्वायर ऑक्सीजन है. अगर हम किसी भी दरख्त के नीचे सोते हैं, वहां पे रेस्ट करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ इंट्रैप कर सके. तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जिस जगह पे हम रेस्ट कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन की जो लेवल है उसमें कमी आ जाएगी और सफोकेशन की वजह से हमारी डेथ हो सकती है. तो इसलिए रात के वक्त दरख्त के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए. अच्छा, गैसेस एक्सचेंज अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करते हैं तो एनिमल बॉडी में हम जो भी फूड इनटेक करते हैं वो होती है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन वो कंसिस्ट होती है कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर. लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन का अमल करेंगे. रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जैसे ही हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है उसने आते सारी क्या करना है? इस CH बांड को ब्रेक कर देना. जैसे ही ये CH बांड ब्रेक होगा, ब्रेक होने का अमल कहलाएगा कैटाबोलिज्म. और कैटाबोलिज्म वो अमल है जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल को एक छोटे पार्ट्स में, एक छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है. अब जैसे ही ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुई है उसने आके CH बांड को तोड़ दिया. इस CH बांड तोड़े तो अमल कहलाया कैटाबोलिज्म. सबसे पहली चीज जो पैदा हो रही है वो पैदा हो रही है एनर्जी. ये इस एनर्जी को हम अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगे ATP की हालत में. उसके बावजूद इसके अलावा दूसरी चीज जो यहाँ पे पैदा हुई है वो पैदा हुई है हीट. थर्ड चीज जो इस कैटाबोलिज्म के जरिए से पैदा हुई है वो है कि इस ऑक्सीजन ने अपना बांड बनाया इस कार्बन के साथ और वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और फोर्थ चीज जो हमारी बॉडी में पैदा होगी कैटाबोलिज्म की वजह से वो होगा वाटर. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो इस कैटाबोलिज्म के जरिए से पैदा हुई है वो क्या करेगी? इस हीट को अपने साथ बांड बना के हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी. इसी वजह से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे होते हैं वो हॉट होती है. उसकी वजह क्या है कि कैटाबोलिज्म की वजह से जो हीट पैदा हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगी और हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी. प्लस बाकी जो एनर्जी बचा है उसको हमने ATP में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया. और हमारे पास जो वाटर है ये तो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा फर्दर प्रोसेस के लिए. उसके बाद अगली अगर हम बात करते हैं, ये अमल जो है ये ओवरऑल अमल कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि इस अमल के जरिए से ही सेल के अंदर एनर्जी पैदा हो रही होती है. और सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा. एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी है? ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को कहा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन.
यहां पर एक और टर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहा जाएगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार क्या करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं एयर को, अपनी बॉडी में, बॉडी के अंदर लेके जाएंगे एयर को, हवा को अपनी बॉडी में इसलिए लेके जाते हैं ताकि उस हवा के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी के अंदर इंट्रैप कर सके, और फिर बदले में क्या करेंगे, अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे, किसको, एयर को ही रिलीज करेंगे। एयर को इसलिए रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के पहले क्या किया, हवा को अंदर लेके आए। अब हवा क्या है, एयर इज अ अकम्युलेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज, ये मुख्तलिफ गैसेज का मजमुआ है। उन मुख्तलिफ गैसेज में जिसको हमारी बॉडी के अंदर आने की इजाजत है वो जैसे है ऑक्सीजन, और फिर बदले में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होगी कि हम दोबारा से हवा को ही अपनी बॉडी से रिड आउट कर लेंगे। जब अपनी बॉडी से हवा को रिड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर लिया। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा रहेगा कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स, प्रूव्स दैट, कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों सिनोनिम्स क्यों नहीं है, ये दोनों एक दूसरे जैसे क्यों नहीं है। तो यहां पे डिफरेंशिएट ये है हमारे पास कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन अमल है, रेस्पिरेशन ये हमारे पास एक मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर हम ब्रीथिंग की बात करेंगे, ब्रीथिंग जो है हमारे पास ये जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है, ये जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है। तो यहां पर मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, मैकेनिकल से मुराद ये है कि इसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको बोला मैकेनिकल वर्क। और बायोकेमिकल इसलिए बोला क्योंकि बायोकेमिकल वो रिएक्शन होते हैं जो किसी भी जानदार की बॉडी में उसकी जिंदगी की बका के लिए हो रहे हैं, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जिंदगी की बका के लिए हो रहे हैं। जबकि हम ब्रीथिंग की बात करेंगे, ब्रीथिंग हमारे पास क्या, जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए से हम हवा को अपनी बॉडी में लेके भी आते हैं और फिर हवा को ही बाहर निकाल रहे होते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट इसके साथ वाला टॉपिक आ जाएगा गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है इसके बारे में ब्रीफली स्टडी कल करेंगे, कल के टॉपिक में, लेक्चर नंबर 2 में। बाकी आज का जो टॉपिक था उसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के जरिए से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।